जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की जो वीडियो है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो वीडियो है मैथ की। तो यहाँ से सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। आपको हर वीडियो का मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूँ। जो आए हुए सारे एग्ज़ाम हैं उनसे उठाकर मैं सीधा सीधा लाता हूँ। आज जो प्रश्न है जो पिछली एग्ज़ाम पर आधारित रेशियो के प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना और आपसे कितने बने ये भी मुझे कमेंट में बताना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहे हैं 5:x समानुपात 3:15 तो x का मान बताओ। तो ये प्रश्न पिछली बार बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो देखिए मैंने पिछली बार के ही सारे प्रश्न उठाए हैं। देखो जब भी अगर इस तरीके के प्रश्न आए, बीच बीच वाले का गुणा करते हैं, बार बार वाले का गुणा करते हैं। बात क्लियर है? तो देखो x गुणा 3 कर लो, x गुणा 3 कर लो बराबर, इधर देखो 5 गुणा 15 कर लो, 3 से काटा 5 बार, 5 25, x बराबर वैल्यू कितनी हो गई 25। तो आंसर कितना हो गया 25 हो गया। तो बताइए सभी लोग क्या समझ में आ गया? इसी तरीके के देखो मैंने प्रश्न आपको लिए हैं। देखो अगला प्रश्न है इसी टाइप का। देखिए 10:13 समानुपात x:26 तो x का मान बताओ। मैंने क्या बताया? अंदर अंदर वाले का गुणा करना, बार बार वाले का। तो देखो 10 गुणा किसी भी तरफ लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर 13 गुणा x, 13 दूना 26, 10 दूना 20। तो आंसर x की वैल्यू कितनी हो गई? तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 20 हो गई। तो मेरे प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए करो यार। अब देखो ये वाला टाइप तो कम से कम 20 से लगभग 10 शिफ्टों के करीबन आया है। अब देखिए मैं इसे करता हूँ। इसके करने के तरीके देखो, A:B:C। ए का मान देखो कितना है? 3 है। इसमें B का मान 2 है। अब देखो यहाँ B का कितना है? 2 है और C का कितना है? 5 है। C के सामने जब वैल्यू ये वाली समान लिख जाए तो देखो ए का मान ए का रहेगा, बी का मान बी का रहेगा, सी का मान ई रहेगा। तो आपसे पूछा ए बी सी, तो देखो ए का मान 3 हो गया, बी का मान 2 हो गया और सी का मान 5। और आपसे पूछा ए अनुपात सी, तो देखो ए का मान 3 है और सी का मान 5 है। तो कैसे भी प्रश्न पूछे आप तो तुरंत करना है बेटा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी यहाँ तक। चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक प्रश्न और पूछा गया है। देखो A:B:C। देखिए ए का मान कितना है? इस वाली लाइन में 3 है, बी का 2 है। यहाँ देखो बी का 3 है और सी का 4 है। देखो यहाँ अलग अलग है। जब ये अलग अलग हो जाए, जिसके घर के सामने जगह खाली, देखो 2 के सामने 2 का कब्जा करवा दो। यहाँ देखो 3 के सामने 3 का, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 हो गया, 3 गुणा 2 करेंगे 6 हो गया, 4 गुणा 2 करेंगे 8 हो गया। आपका आंसर कितना हो गया? 9:6:8 आपका आंसर हो गया। तो ए बी सी का मान 9, 6, 8। अगर ए सी पूछे तो देखो ए का मान तो 9 है और सी का मान क्या है? 8 है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को प्रश्न पूर्णतः समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए। देखो बेटा अब यहाँ से देखो पूछा ए सी, तो देखो ए बी सी, ए का मान 2 है, बी का मान 4 है, ठीक है। यहाँ देखो बी का मान 2 है और सी का मान कितना है? 3 है। देखो फिर से जिसके घर के अगर समान ना हो, जिसके घर के सामने जगह खाली कब्जा। यहाँ देखो 2 के सामने 2 का, अब गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12। आपसे पूछा ए और सी का, ए का मान हमें मिला 4, सी का मिला 12, कटे तो काट दो, 4 एकन 4, 4 तिया 12। तो 1:3 हो गया। ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन में 1:4, 4 एकन 4, 4 तिया 12।
ये तो ऑप्शन में मिल नहीं रहा, एक बार फिर से चेक कर लें, एक बार देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं की। देखो एक बार मैं फिर से, देखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको देखो हमने कहीं मान अगर गड़बड़ रख दिया तो आंसर गलत। देखो ए का मान 3 है, बी का मान यहाँ 4 है, ठीक है। यहाँ बी का मान 2 है और सी का मान 3 है, ठीक है। अब देखो कब्जा करेंगे तो यहाँ 4 का हो जाएगा, ये 2 का। अच्छा ये गड़बड़ गुणा कर लिया था, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए का मान कितना है 6 और बी का मान कितना है 12 है। अच्छा ये गुणा में 6 एकन 6, 6 दूना 12, तो आंसर क्या हो जाएगा ये कन्फर्म। देखो गणित का सीधा सिस्टम, अगर आपने कहीं भी थोड़ा गड़बड़ की है तो आपका आंसर नहीं आएगा। बाकी के अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, मैंने जानबूझकर किया था ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। अब देखो अगला टाइप है आपके सामने। देखो ए अनुपात बी का मतलब है 4 अनुपात, तो इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यू ए है, ए की है, बी सी। ए का मान 4 हो जाएगा, बी का मान नीचे वाले का 5, ऐसे करना है। देखो बी का मान कितना है 5 है और सी का मान 2। अब देखो हमें चाहिए ए अनुपात सी। हमने कहा कि जब समान हो तो ये बी का मान 5 हो गया, तो ए का मान कितना हो गया 4, सी का मान 2 हो गया, काटो 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 अनुपात 1। तो आंसर क्या हो गया आपका 2 अनुपात 1 हो गया आपका आंसर करेक्ट। तो मैं कहता हूँ कि कैसे भी प्रश्न आ जाए, प्रश्न से डरना नहीं है आपको, बस वीडियो को अंत तक देखना है और ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं गारंटी देता हूँ आपसे सारे प्रश्न बनेंगे। अब देखो ये थोड़ा सा टाइप बड़ा हो जाता है, यहाँ पूछ रहे हैं ए बी सी डी अनुपात, सी डी। अब देखो इस वाले में ए का मान 1 है, बी का मान, ये थोड़ा सा टाइप वही है, थोड़ा सा। यहाँ देखो बी का मान हो जाएगा तुम्हारा 1 और सी का हो जाएगा 3, और यहाँ देखो सी का 1 और डी का 2। अब मैंने क्या बताई थी, जिसके घर के सामने देखो 1 के सामने 1 का कब्जा करवा दो। यहाँ देखो इस वाले 1 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ देखो 3 का है, 3 के सामने जगह खाली, यहाँ देखो 3 का है, हो गया। अब गुणा कर लो, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। ये वाला ऑप्शन कट गया क्योंकि 1 आना है। चलो 3 एकन 3, यहाँ 3 आना चाहिए, 1 अनुपात 3 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शन, ये वाला हो गया करेक्ट। बाकी क्या आप करके देख लो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। तो जब भी गणित में ये कहता हूँ, गणित बहुत सरल सब्जेक्ट है, बस आपको करना है। आगे देखो ये कह रहे हैं कि ए अनुपात बी का मान 3 अनुपात 4, मतलब ए का 3 है बी का 4, तो ये आगे बताओ क्या होगा। तो देखो जहाँ ए है वहाँ 3 का गुणा कर दो, जहाँ बी है वहाँ 4 का कर दो, ऐसे देखो यहाँ 3 का कर दो, यहाँ 4 का कर दो, तो चौको 12 हो गए, 4 चौक 16, ये 28 होगा, ठीक है। यहाँ देखो 3 5 15, 5 चौको 20, ये 5, 3 और 2 35, 7 चौको 28, 57 35, 4 अनुपात 5 आंसर हो गया। ये तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा यार। देखो कहाँ हमने गड़बड़ी की है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो हम तो तुरंत करते, ए का मान कितना हो गया 3, ये मैंने गड़बड़ी की थी, अब समझ में आ रही है। और यहाँ क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे, यहाँ देखो ए की जगह 3 का गुणा करेंगे, बी की जगह 4 का, ये 20 हो गए और ये 15, 20 और 15 हो गए 35, ये 3 त्रिका 9 और ये 16, ये हो गया तुम्हारे 25। अब देखो 55 25 65 35, तो मैं जानबूझकर कभी कभार गड़बड़ कर देता हूँ, आपको देखना है। नेक्स्ट टाइप है टाइप 3 आज का। देखिए 16 एवं 4 का प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती की जो ट्रिक होती है ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो जो पूछा जाता है वो तो देंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो इसकी जो ट्रिक होती है बी स्क्वायर बटा सी। क्या ट्रिक होती है, बी स्क्वायर बटा सी। तो देखो बी कौन सा, ये वाला, और सी कौन सा होगा ये। तो देखो 16 गुणा 16 बटा 4, 4 से काटा 4 तो 16 चौको 64, आंसर कितना हो गया 64 हो गया। तो आंसर तुम सभी का क्या हो जाएगा, जब भी प्रथमानुपाती आए तो आपको ऐसे करना, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती की जो ट्रिक होती है ए गुणा बी।
तो देखो 16 गुणा 36। अब देखो या तो 36 गुणा 16 कर लो, नहीं तो रूट के बाहर 16 का रूट कितना होता है 4, और 36 का कितना 6, 6 चौको 24। अगर ये रूट निकालेंगे ये 24 का आएगा, 576 इनका गुणा करेंगे तो 576 24 हो गया। तो ये तीसरा। अगला देखें तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती की ट्रिक होती है बी स्क्वायर बटा ए, इस वाली ये कहते हैं, इसे भी। तो देखो 24 गुणा 24 बटा 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से काटा 12, 12 तिया कितना हो गया 36। बात क्लियर है। तो देखो प्रथमानुपाती की बी स्क्वायर बटा तुम्हारा क्या हो जाएगा सी, और यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है बी स्क्वायर बटा ए, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती की ट्रिक होती है बी गुणा सी बटा ए। चतुर्था मतलब डी। तो देखो ए हो जाएगा बी हो जाएगा सी। 14 गुणा 24 बटा 12, 12 दूना 24, 14 दूनी 28। आंसर कितना हो गया 28 हो गया। तो देखिए ये टाइप थे आज के। सेशन आपको अच्छा लगा है तो सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। मैं डेली ये वीडियो डालता हूँ। अगर आपके कितने प्रश्न इसमें से आज सही हुए हैं तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।